हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एली एजुकेशन लवर्स। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो चाइनीज़ ज़ुबान सीखने के बारे में है, तो ये ज़रूर वीडियो देखिएगा। तो जिस तरह पहले मैं आपको बता रहा था कि 30 जो है वो पहले 3 आएगा और बाद में जो है वो 10 को हम कंसिडर करेंगे। तो 3 को चाइनीज़ ज़ुबान में सान कहते हैं और 10 को शिर कहते हैं। तो ये 30 जो है वो होगा सान शिर, और 31 है 31। तो 30 1 31 होता है। सांशिर ई, सांशिर वो, इसी तरह ही सांशिर लियो 36 को कहेंगे। और इसी तरह ही गिनती जो है वो साथ साथ चलती रहेगी। यानी सांशिर कह के आगे आप ई लगा दें, अर, सान, स, हु, लियो, छी, पा, चियो, साथ लगाते जाएं तो वो 35 36 37 38 इस तरह बनता जाएगा। उसके बाद आ जाता है 40, पहले 4 और बाद में 10। स शिर, इसका मतलब होता है 40। स शिर अर, स शिर सान 43। अब 50 आ जाएगा। ओ शिर, ओ का मतलब होता है 5 और शिर का मतलब होता है 10। तो ओ शिर 50। ओ शिर ई, ओ शिर, ये 50 हो गया और उसके बाद ई लगा दिया आपने। 50 और 1 51। ओ शिर लियो, ओ शिर लियो, ओ शिर हो गया 50 और लियो हो गया 6 56 56। लियो शिर, लियो का मतलब होता है 6 और शिर का मतलब होता है 10। लियो शिर, इसका मतलब हो जाएगा 60। लियो शिर ई, लियो शिर अर, लियो शिर सान, लियो शिर छी, लियो शिर छी 67 67। इसी तरह 70 70। 7 को कहते हैं छी और 10 को कहते हैं शिर, छी शिर 70। छी शिर ई 71। छी शिर ज्यो 79 79। और पाशिर 80। पाशिर ई 81। पाशिर अर 82 82। पाशिर लियो, इसका मतलब होता है 86 86। पाशिर पा 88 88। पाशिर ज्यो 89। ज्यो शिर 90 90। ज्यो शिर ई 91। ज्यो शिर ज्यो, ज्यो ज्यो शिर ज्यो, इसका मतलब होता है 99। और पाए, इसका मतलब होता है 100। अब हमने जो याद किए वो 1 से लेकर 9 तक, और उसी तरह चलते चलते हम 99 तक आए। और एक लफ्ज और हमने नया सीखा और वो था 100 को कहते हैं पाए पाए। अब उसके बाद आ जाते हैं हमारे डेज, तो हमने पढ़ लिए। अब हमारे आ जाएंगे मंथ। योए, मंथ को कहते हैं योए, यानी महीने को योए। ई योए, पहला महीना कौन सा है? जनवरी।
अब आपने जब काउंटिंग सीख ली तो आप हफ्तों के नाम और महीनों के नाम बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। ई योए जनवरी, अर योए फरवरी, सान योए यानी इसका मतलब है पहला महीना, दूसरा महीना, सान योए तीसरा महीना, स जिस तरह हमने पढ़ा स का मतलब होता है 4, स योए इसका मतलब है चौथा महीना, वो है अप्रैल। ओ योए पांचवा महीना मई, लियो योए छठा महीना जून, छी योए जुलाई सातवां महीना, पा योए आठवां महीना और वो अगस्त, ज्यो योए सितंबर नौवां महीना, शिर शिर 10 को कहते हैं, शिर योए 10वां महीना अक्टूबर, शिर ई योए शिर ई हमने पढ़ा था, इसे हम कहते हैं 11 को 11 को 11वां महीना, तो शिर अर योए शिर अर का मतलब होता है 12 और योए का मतलब होता है महीना, तो ये हमारा 12वां महीना हो गया दिसंबर। तो आप ये देखें कि जब आपने काउंटिंग याद कर ली तो उससे महीने भी आसान हो गए और हफ्ते के दिन भी। तो पहला फिक्रा है तुम्हारा घर कहाँ है। नी, या अब ये देखें एन आई है और ऊपर थर्ड टून है नी, जे आई ए, चिया 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 फर्स्ट टोन के साथ, नी चिया, जाय जेड आई ए आई, जेड ए आई जाय, एन ए आर और थर्ड टोन के साथ नार, नी चिया जाय नार। अब इसमें नी जो है इसका मतलब होता है तुम, चिया घर को कहते हैं और जाए प्रेपोजिशन है, ये किसी जगह को शो करता है, और नार इसका मतलब होता है कहाँ। तो उर्दू में भी मैंने लिखा है चाइनीज का नी चिया, चे और छोटी ये और अलिफ मद आ, चिया जाए नार, नी चिया जाए नार, नी चिया जाए नार, नी चिया जाए नार, तुम्हारा घर कहाँ है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है नी हाओ, इसे पढ़ते हैं नी हाओ, नी हाओ। हाओ का मतलब होता है अच्छा, नी हाओ इसका मतलब है तुम अच्छे हो, लेकिन ये हेलो की जगह पर इस्तेमाल होता है, हेलो, और इसका जवाब भी नी हाओ है। यानी एक शख्स आपसे कहता है नी हाओ, तो आप भी उसको कहेंगे नी हाओ। और उसके बाद है निन हाओ, एन आई एन, निन, निन हाओ। ये निन जो है वो नी की जगह पर है, यानी जिस तरह हम उर्दू में तुम की जगह पर आप कर लेते हैं, तो इस तरह निन हाओ ये हमेशा बड़ों के साथ इस्तेमाल होता है। आपकी उम्र से कोई बड़ा है तो उसके लिए नी हाओ की जगह पर निन हाओ इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अगला सेंटेंस है तोय पूछी, तोय पूछी, उर्दू में भी लिखा हुआ है ते और वाओ और अलीफ और बड़ी ये, तोय पूछी, तोय पूछी। इसका लफ्जी तर्जमा करने की बजाय बहुत बेहतर होगा कि इसका तर्जमा हम करते हैं सॉरी, मुझे अफसोस है, तोय पूछी, मुझे अफसोस है, सॉरी आई एम सॉरी, तोय पूछी। तो इसका जवाब देते हैं मई, एम ई आई, मई
गुआनशी, मई गुआनशी। इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तोय पूछी, आई एम सॉरी, मई गुआनशी, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो आपने कर दिया, ठीक है, माजरत कबूल कर ली, मई गुआनशी, कोई बात नहीं। XIE, शिए, शिए शिए, इसका मतलब होता है शुक्रिया। एक शिए जो है इसका मतलब भी शुक्रिया ही होता है, लेकिन जरा सेंटेंस को बढ़ाने के लिए हम जब बात करते हैं तो शिए शिए, शिए शिए, शुक्रिया, मेहरबानी। अब एक बंदा कहता है शिए शिए, शुक्रिया, तो दूसरा बंदा कहता है पूछिए, शुक्रिया की जरूरत नहीं है। शिए शिए नी, तुम्हारा शुक्रिया। शिए शिए नी, तुम्हारा शुक्रिया। नी का मतलब था तुम या तुम्हारा, और शिए शिए का मतलब था शुक्रिया। पू, पे और वाओ, पू ख छी, इसका मतलब होता है ठीक है। ये लफ्ज इस्तेमाल होता है माजरत कबूल करते वक्त। पू ख छी, कोई बात नहीं, डोंट मेंशन इट, अब छोड़ दो इस बात, ठीक है जो हो गया। आगे है जो गुफ्तगू जब ख़त्म हो जाती है, कोई दोस्त जो है वो मिल के जाने लगा है, तो वो कहता है ज़ायचियन, 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 खुदा हाफिज़, सी यू अगेन। दरअसल ज़ाय का मतलब होता है दोबारा, और चियन का मतलब होता है देखना, यानी दोबारा मिलेंगे, दोबारा देखेंगे। ज़ायचियन, ज़ायचियन, ज़ाय का मतलब दोबारा और चियन का मतलब देखना। ज़ायचियन, दोबारा मिलेंगे। अब आपने किसी से उसका नाम पूछना है, तो नी चियाओ शम्ममिंग्स, नी चियाओ शम्ममिंग्स, नी का मतलब हम पढ़ चुके हैं, यू, तुम। चियाओ, चियाओ का मतलब होता है टू बी कॉल्ड, पुकारे जाना। चियाओ, इसका मतलब पुकारे जाना, तुम पुकारे जाते हो। शम्मा, शम्मा का मतलब होता है क्या, क्या। और मिंग्स, मिंग्स का मतलब होता है नाम, यानी नी, नी का मतलब है तुम, चियाओ का मतलब है पहचाने जाना, शम्मा क्या या किस, और मिंग्स नाम। नी चियाओ शम्मा मिंग्स, तुम पुकारे जाते हो किस नाम से। तो उर्दू में हम कहेंगे नी चियाओ शम्मा मिंग्स, तुम्हारा क्या नाम है। शम्मा का मतलब होता है क्या, शम्मा का मतलब होता है क्या, और चियाओ का मतलब पहचाने जाना या फिर पुकारे जाना, टू बी कॉल्ड। और मिंग्स, मिंग्स का मतलब होता है नाम। नी चियाओ शम्मा मिंग्स, तुम्हारा क्या नाम है। नी चियाओ शम्मा मिंग्स, तुम्हारा क्या नाम है। नी तुम, चियाओ पुकारे जाना, शम्मा क्या, मिंग्स नाम। वा चियाओ, मैं पहचाना जाता हूं या पुकारा जाता हूं, आगे अपना नाम लिख सकते हैं। वा चियाओ अमजद, मेरा नाम अमजद है या मुझे अमजद कहते हैं। वा चियाओ अहमद, मुझे अहमद कहते हैं या मैं अहमद पुकारा जाता हूं। शिर अभी हम इस्तेमाल करने लगे हैं, जो नए अल्फाज उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। शिर, SHI, शिर, और इसके ऊपर फोर्थ टोन, इस पे ऊपर, हाँ, इसके ऊपर फोर्थ टोन है, SHI के ऊपर फोर्थ टोन है शिर। ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है,
जिस तरह टू बी, इज, आर, एम, वाज, वर, ये तमाम के लिए शिर ही इस्तेमाल होता है, हेल्पिंग वर्ब। लाओ शिर, लाओ ए के ऊपर थर्ड टून है और शिर SHI इसके ऊपर फर्स्ट टून है। लाओ शिर, लाओ शिर, इसका मतलब होता है उस्ताद। पू का मतलब होता है नहीं, नॉट। पू का मतलब नहीं या नॉट। उसके बाद आ जाता है श्वे शंख, श्वे शंख, XUE और SHENG, श्वे शंख, इसका मतलब होता है तालिब इल्म, स्टूडेंट, श्वे शंख। और ये MA मा जो है ये किसी भी सेंटेंस को सवालिया बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और ये फिक्रे के आखिर में होता है। जिस तरह नी शिर, तुम हो, लाओ शिर, उस्ताद, माँ, अब क्वेश्चन उसने पूछ दिया, इसका मतलब होगा क्या तुम उस्ताद हो। नी शिर, लाओ शिर मा, क्या तुम उस्ताद हो। नी शिर, लाओ शिर मा, क्या तुम उस्ताद हो। मेरे साथ साथ आप पढ़ेंगे तो जरा आसानी हो जाएगी आपको। नी शिर, लाओ शिरमा, नी शिर लाओ शिरमा, नी शिर लाओ शिरमा, क्या तुम उस्ताद हो। वाह, वाह, वाह का मतलब होता है मैं, आई, वाह मैं, पू नहीं, शिर हूं, लाओ शिर उस्ताद, वापू शिर लाओ शिर। जब भी शिर्क वाले फिक्रे को नेगेटिव बनाना हो तो शिर से पहले पू आ जाता है। वाह पू शिर लाओ शिर, मैं उस्ताद नहीं हूं। वाह पू शिर लाओ शिर, मैं उस्ताद नहीं हूं। वाह पू शिर लाओ शिर, मैं उस्ताद। वाह पू शिर लाओ शिर, मैं उस्ताद नहीं हूं। वाह शिर शुए शंख, वाह शिर मैं हूं, शुए शंख स्टूडेंट, तालिब इल्म। वाह शिर शुए शंख, वाह शिर शुए शंख, मैं तालिब इल्म हूं। वाह शिर शुए शंख, मैं तालिब इल्म हूं। तो पहला लफ्ज हम यहां पर पढ़ने लगे हैं चुंगुआ, ZHONG, और ऊपर जो है फर्स्ट टून है चुंग, आगे GUO और सेकंड टून के साथ चुंगुआ। हमने पढ़ा हुआ है यू और ओ जो है वो ओ की आवाज देता है। चुंगुआ ये चीन का नाम है, चाइनीज जुबान में चीन को चुंगुआ कहते हैं। और रन, REN अन की आवाज दे रहा था, रन, इसका मतलब होता है फर्द, कोई शख्स, आदमी। ये रन जो है ये लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद आगे मई, गुआ, MEI, मई। आप जब वो अल्फ़ाबेट इसके जो मैंने बनाए हैं उसमें आप देखेंगे तो ई और आई की आवाज देता है। तो मई, गोवा, इसका मतलब होता है अमेरिका, अमेरिका को, अमेरिका को मई गोवा कहते हैं। दरअसल ये जो मई है इसका मतलब होता है खूबसूरत और गोवा का मतलब होता है मुल्क। तो मई गोवा इसका मतलब होता है खूबसूरत मुल्क, लेकिन ये चाइनीज जो है वो अमेरिका को कहते हैं, मई गोवा। इसके बाद है शई, SHEI, शई, ई और आई। आपने देखा ये मई जो था ई और आई, मई, इसी तरह ये शई। तो इसके ऊपर जो है वो सेकंड टून है
शई इसका मतलब होता है कौन, और था इसका मतलब होता है वो। शिर, SHIR, शिर। शिर जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। जिस तरह प्रेजेंट टेंस में हम इज, आर, एम इस्तेमाल करते हैं, पास्ट में वाज, वर इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह ये शिर है, ये प्रेजेंट टेंस में भी इस्तेमाल हो जाता है, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। यानी ये हेल्पिंग वर्ब इस तरह का है जो सब में इस्तेमाल होता है। इसके बाद है हन। हन ये चाइनीज जुबान को कहते हैं, यानी चाइनीज जुबान का नाम है हन। हन जो है चाइनीज जो टेरिटरी है उसका सबसे बड़ा कबीला है। 98% लोग जो हैं वो हन कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, और यू का मतलब है ज़ुबान। तो हन यू का मतलब होगा हन कबीले की ज़ुबान। चूंकि वो चाइना में सबसे ज़्यादा है इसलिए चाइनीज़ ज़ुबान को भी हन यू कहा जाता है। और भी इसके नाम हैं लेकिन अभी हम यही देखेंगे। उसके बाद हम पहले पढ़ चुके हैं लाओ शिर, ये उस्ताद को कहते हैं। च्याओ पुकारे जाने को कहते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा था नी च्याओ शम्मा मिंग्स, तुम्हारा क्या नाम है, तो च्याओ पुकारे जाना, टू बी कॉल्ड। इसके अलावा अब हम सेंटेंस शुरू करते हैं। उसके नीचे मैंने उर्दू में भी लिखा हुआ है, लेकिन चंद पेजेस के बाद हम इसे ख़त्म कर देंगे। ये खुद आप प्रोनाउंसिएशन इसकी किया करेंगे। नी शिर चुंगुआ रनमा, नी शिर चुंगुआ रनमा। नी हम पढ़ चुके हैं, नी का मतलब होता है तुम, शिर का मतलब टू बी यानी हैं, हूं, हो वगैरह। चुंगुआ चाइना, रन फर्द, माँ मैंने बताया था कि फिक्रे के आखिर में आता है और ये क्वेश्चन बना देता है, सवालिया बना देता है फिक्रे को। क्या तुम चाइनीज फर्द हो? अब ये चाइनीज फर्द यानी तुम चाइनीज हो, इसका ये मतलब है। नीशिर चुंगो और अनमा, क्या तुम चाइनीज हो, क्या तुम्हारा ताल्लुक चाइना से है। अगला है वो पुशिर चुंगोरन, वो मैं, पू नहीं, शिर हूं, चुंगुआ चाइनीज, रन आदमी। यानी मैं चाइनीज आदमी नहीं हूं या मैं चाइनीज फर्द नहीं हूं, और उर्दू में हम जब बा मुहावरा करेंगे तो मैं चाइनीज नहीं हूं। वो पुशिर चुंगुआ रन, मैं चाइनीज नहीं हूं। नेगेटिव बनाने के लिए अगर फिक्रे में कहीं शिर आया है तो उससे पहले पू लगा देने से वो नेगेटिव बन जाएगा। वॉशिर मई गुआरन, अब अभी हम पढ़ चुके हैं मई गुआ का मतलब होता है अमेरिका। वॉ शिर मई गुआ रन, मैं अमरीकी हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं अमेरिकन फर्द हूं, तो बा मुहावरा वही होगा, मैं अमेरिकी। अगला है जी था शिर शई, था शिर शई। था का मतलब होता है वो, शिर का मतलब टू बी है, शई इसका मतलब होता है कौन। था शिर शई, वो कौन है, था शिर शई, वो कौन है। अब वो बता रहा है, क्वेश्चन था उसका आंसर दे रहा है। था शिर वो है, वादा हन यू लाओ शिर। हन यू मैंने आपको बताया चाइनीज जुबान को कहते हैं, और लाई शिर उस्ताद को। था शिर वादा हन यू लाओ शिर, वो हमारा चाइनीज जुबान का उस्ताद है। था शिर वादा हन यू लाओ शिर, ये वादा हम इसको दा जो है आगे डिस्कस करेंगे। था शिर वादा हन यू लाओ शिर,
वो हमारा चाइनीज जुबान का उस्ताद है। अब आप ये देखें, वॉ का मतलब होता है मैं, और वादा मेरा, यानी ये जो दा है ये हैव के मीनिंग में आ जाता है, वादा पोजेसिव फॉर्म में आ जाता है। वॉ मैं, वादा मेरा, था वो, था दा उसका, नी तुम, नीदा तुम्हारा, वॉ मैं, वादा मेरा, था वो, था दा उसका, नी तुम, नीदा तुम्हारा करेंगे। अब ये 3 किस्म के ना हैं, एन ए। अब ये जो है पहला जो इसका मतलब वो है, ये 4th टून के साथ है, ना। ना इसका मतलब होता है वो। ना ये 3rd टून के साथ जो वी सा बना हुआ है, ना कौन सा या किसको, किसे, इस तरह के मीनिंग में आता है, विच के मीनिंग में। उसके बाद है 2nd टून के साथ एन ए, ना। ना इसका मतलब होता है पकड़ना, कब्जा करना या होल्ड करना। उसके बाद लफ्ज है गोवा, जिस तरह मैंने आपको बताया इसका मतलब होता है मुल्क। नी शिर ना गोरन, ना विच कौन सा, गोवा मुल्क, रन शख्स, तुम हो किस मुल्क के शख्स, या इसे हम बाशिंदा भी कह सकते हैं। तो नी शिर ना गोरन, तुम किस मुल्क के फर्द हो, तुम किस मुल्क के शहरी हो, तुम किस मुल्क के बाशिंदे हो। नी शिर ना विच, गोवा कंट्री, कौन से मुल्क, रन फर्द या बाशिंदा। नी शिर ना गोरन, तुम किस मुल्क के बाशिंदे हो, तुम किस मुल्क के फर्द। वो मैं, शिर हूं, मई गोरन अमेरिकी, अमरीकी, अमेरिकन, मई गोवा अमेरिका, रन फर्द या बाशिंदा। नी शिर वो शिर मई गोरन, मैं अमेरिकन हूं, मैं अमरीकी हूं। अच्छा आगे आ जाता है नीना। नी का मतलब होता है तुम, ये इकट्ठा वर्ड इस्तेमाल होता है नीना। इसका मतलब होता है, ये नीचे मैंने लिखा हुआ है, नीना इसका मतलब है तुम अपने बारे में बताओ। नीना तुम अपने बारे में बताओ, अगर था ना आ जाता तो उसके बारे में बताओ। तो नीना तुम अपने बारे में बताओ, यानी वो कह रहा है मैं तो अमेरिकन हूं, तुम अपने बारे में बताओ। तो वो दूसरा बंदा जवाब दे रहा है, वाशिर चुंग वरन, वाशिर वा मैं, शिर हूं, चुंग वा चाइनीज, रन फर्द या बाशिंदा। वाशिर चुंग वरन, मैं चाइनीज हूं। उसके बाद वर्ड मीनिंग हम अगले सेंटेंस के पढ़ते हैं। थोंग शुए, शुए का तल्लक होता है तालीम के साथ, लर्निंग के साथ, और थोंग जो है वो एक जैसे के मीनिंग में आता है, सिमिलर। तो इकट्ठा वर्ड थोंग शुए, इसका मतलब होता है क्लास फेलो, जो इकट्ठे पढ़ते हैं, जो इकट्ठे इल्म हासिल करते हैं। तो थोंग शुए क्लास फेलो। अब ये देखें आगे, था ना उसके बारे में बताओ। पहले हमने क्या पढ़ा था, नीना तुम अपने बारे में बताओ। तो अब ये आ गया, था ना तुम उसके बारे में बताओ। और एक लफ्ज और है नीचे, फंग यो, फंग पी ई एन जी, ई एन जी अंग होता है, और ये पी जो है फेंकी आवाज देता है, फंग, आगे यो, ओ और यू, ओ की आवाज, यो, यानी आप ये समझें ओ और यू अगर आ जाए तो वो डबल ओ की आवाज देता है, यो।
फंग यो इसका मतलब होता है दोस्त। और अगर फिक्रे को मनफी बनाना हो, नेगेटिव बनाना हो, तो शिर से पहले पू लगा देते हैं, जिस तरह पहले भी हम बात कर चुके हैं इसकी। था शिर शई, वो कौन है? था वो, शिर है, शई कौन? था शिर शई, वो कौन है? अब जवाब है उसका, था शिर वो थोंगशुए। था वो शिर है, वो मेरा थोंगशुए क्लास फेलो। था शिर वो थोंगशुए, वो मेरा क्लास फेलो है। तो अब दूसरा बंदा उससे पूछ रहे हैं, था ना, उसके बारे में बताओ। था वो शिर है, नी तुम्हारा, थोंगशुए क्लास फेलो, माँ, माँ जो है आखिर में आ जाए तो क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब है वो कह रहा है था ना, उसके बारे में बताओ। था शिर नी थोंगशुए माँ, क्या वो तुम्हारा, नी थोंगशुए माँ, क्या वो तुम्हारा क्लास फेलो है? आगे जवाब है, था पूशिर, था वो पूशिर नहीं है, वो मेरा थोंगशुए क्लास फेलो। था शिर वो फंगियो, वो मेरा दोस्त है। था पूशिर वो थोंगशुए, वो मेरा क्लास फेलो नहीं है। था शिर वो फंगियो, वो मेरा दोस्त है। तो वो जो है ये मैं, मेरा, इन इन दोनों मीनिंग में आ जाता है। इस तरह नी, तुम, तुम्हारा, इसमें आ चिया, चिया इसका मतलब होता है घर या घर में रहने वाले अफराद, यानी एक फैमिली, खानदान। ये चिया का मतलब होता है, यानी घर भी हो सकता है और खानदान भी हो सकता है। नीचे मैंने लिखा भी है चिया, चिया इसका मतलब होता है घर। उसके बाद है ची, जे और आई, ये ची की आवाज देता है, ये हमने वो फिनियन में पढ़ा भी है, ची, क्योंकि ये थर्ड टून आ गई है तो आइन की आवाज भी आएगी ची। इसका मतलब होता है हाउ मच, हाउ मैनी, कितने, ची कितने, खाओ, ये MW लिखा हुआ, इसका मतलब है मैयर वर्ड। ये अभी मैं आपको बताता हूँ मैयर वर्ड क्या होता है। ये है खाओ, YOU यो, ये KOU खो, आइन की वर्ड खो। उसके बाद है सान, SAN, सान, इसका मतलब होता है तीन, अभी हमने काउंटिंग में पढ़ा भी था इसको। तो आमतौर पर चाइनीज जो इस्म होते हैं, यानी नाउन जो होते हैं, उनके साथ कुछ अल्फाज या एक वर्ड इस्तेमाल होता है जिसको मैयर वर्ड कहते हैं। खानदान के लिए मैयर वर्ड जो है वो खो है। अच्छा, अब ये याद रखिएगा कि जिस तरह इंग्लिश जुबान में भी हम इस्तेमाल करते हैं एप्पल, और साथ इस्तेमाल करते हैं एन एप्पल, या चेयर, आ चेयर, ये भी दरअसल चेयर का और एप्पल के साथ जो एन और ए लगा हुआ है, ये उसके इंग्लिश के मैयर वर्ड्स हैं। लेकिन इंग्लिश जुबान में या और मुख्तलिफ जुबानों में इसम के साथ या नाउन के साथ, हर नाउन के साथ मैयर वर्ड इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन चाइनीज जुबान की ये खासियत है कि इसके, यानी खाओ जो है एक वर्ड है, वो कई वर्ड के साथ, कई नाउन के साथ उसका मैयर वर्ड है। और भी बहुत सारे आएंगे, वो साथ साथ आपको मैं बताता जाऊंगा। इनको कोशिश की जाए कि इनको याद किया जाए कि किसके साथ मैयर वर्ड कौन सा आता है। ये अकेला बेमानी है लफ्ज़, लेकिन जब चिया की बात आ जाएगी, जब घर की बात आ जाएगी, जब अफराद की बात आ जाएगी, तो फिर खाओ इस्तेमाल होगा। ये मैयर वर्ड है इसका।
ये साथ उसके ज़रूर आएगा, बगैर ये किसी मतलब के। उसके बाद है यो, यो, थर्ड टोन के साथ। इसका मतलब होता है रखना, हैव, हैज़, हैड। ये तमाम के लिए यो, रखना के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। आमतौर पर कहा जाता है कि चाइनीज़ ज़ुबान में कोई ग्रामर नहीं है, लेकिन इसकी ग्रामर तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मुश्किल नहीं है। इसका पास्ट बनाना, प्रेजेंट, फ्यूचर, कंटिन्यूअस, ये सारे के सारे मौजूद हैं, लेकिन एक-एक लफ्ज़ लगता है और इसमें कोई इसके अलावा और कोई चेंजिंग नहीं होती। तो ये इसकी ग्रामर जो है वो आसान है। अब आ जाता है, आगे है एन यू। आपने देखा कि ऊपर जो है वो 2 डॉट लगे हुए हैं, थर्ड टोन लगी हुई है, तो इसे हम पढ़ते हैं न्यू, न्यू, मुँह थोड़ा-सा बंद करके, न्यू या न्यू। इसका ताल्लुक, ये जो न्यू है, इसका ताल्लुक फीमेल के साथ होता है, औरत के साथ होता है। यानी ये जहाँ पर भी लफ्ज़ आ जाएगा किसी और जगह के साथ भी, तो इसका मतलब होगा नरमी, लव, प्यार, मोहब्बत। इसका मीनिंग ये भी आ जाता है। और अगर अर के साथ होगा, अर का मतलब होता है बच्चा, और न्यू अर जब हो जाएगा तो हम कहेंगे ऐसा बच्चा जो फीमेल है, मतलब लड़की। और यहीं से वर्ड निकल आता है ये बेटी, डॉटर। न्यू अर का मतलब, यानी अर्ज अगर होता, आगे जेड आई होता अर्ज, तो इसका मतलब होना था लड़का, और न्यू अर का मतलब होगा लड़की या बेटी। आर का मतलब बच्चा। इसके बाद आ जाता है सोए, SUI, फोर्थ टोन के साथ, सुई, सोए। सोए का मतलब होता है उम्र या एज, सोए, एज। उसके बाद है लफ्ज नियन, 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 NIAN, और उसके ऊपर सेकंड टोन नियन। इसका मतलब होता है ईयर या साल। स हमने काउंटिंग में पढ़ा, इसका मतलब होता है 4। और चिन, JIN, चिन, चिन होता है किसी प्रेजेंट सिचुएशन को जाहिर करने के लिए। जिस तरह इंग्लिश, इसमें चाइनीज में चिन थियन, थियन का मतलब होता है दिन, और चिन थियन आज का दिन, इस दिन। इसी तरह इस साल चिन इस्तेमाल होगा, इस दिन ये भी चिन इस्तेमाल होगा। यानी इस के मीनिंग में ये इस्तेमाल होता है चिन। फिक्रा है नी, तुम या तुम्हारे, चिया, खानदान या घर, यो, रखता है, जी, कितने, हाउ मैनी, खाओ रन। जिस तरह खाओ मैंने आपको बताया मैयर वर्ड है और रन के साथ आ जाएगा, अफराद। नी, चिया, यो, जी, खाओ, रन। तुम्हारा घर रखता है कितने आदमी, नीचिया यो, ची खाओ रन। तुम्हारे घर में कितने अफराद हैं, नीचिया यो, जी खाओ रन। तुम्हारे घर में कितने अफराद हैं। वो, मेरे या मेरा, चिया, घर, खानदान, यो, रखता है, सान, 3, खाओरन, अफराद। वो, चिया, यो, सान, खाओरन। मेरा घर रखता है 3 अफराद, यानी मेरे खानदान में 3 अफराद हैं। वो, चिया, यो, सान, खाओरन।
मेरे घर में 3 अफराद हैं, मेरे खानदान में 3 अफराद हैं, मेरी फैमिली में 3 अफराद हैं। नी तुम्हारी, न्यूअर बेटी, लड़की, ची कितने, सोए साल, ये साल जो हैं ये एज के लिए हैं। नियन वैसे साल होता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, लेकिन सोए का मतलब भी साल ही होता है, लेकिन ये एज के साथ, एज के लिए, यानी कितने साल की है। जी सोए कितने साल की है। ला, ये ला को हम आखिर में डिस्कस करेंगे। नी न्यूअर जी सोएला, तुम्हारी बेटी कितने साल की है। ची कितने, सोए उम्र साल में। नी न्यूअर जी सोएला, तुम्हारी बेटी कितने साल की है। था वो चिन्नियन इस साल, स सोएला वो इस साल 4 साल की हो चुकी है। था वो चिन्नियन स सोएला वो इस साल 4 साल की हो गई है। ला जो है, आपने देखा कि ये फिक्रा था न्यूअर ची सोएला, ला आ गया और था चिन्नियन स सोएला, 4 साल के, दोनों में ला आया। ला दरअसल फिक्रे के आखिर में इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है कि काम मुकम्मल हो चुका है। इस तरह आमतौर पर हम परफेक्ट टेंस के लिए ये इस्तेमाल करते हैं ला, लेकिन इसमें ये परफेक्ट वगैरह ऐसा अच्छा हम इस्तेमाल नहीं करते। ला का मतलब होता है कोई काम ख़त्म हो गया बस। और यानी उसके ऊपर वाले न्यूअर जी सोएला, तुम्हारी बेटी के कितने साल मुकम्मल हो चुके हैं उम्र के। ला का ये मतलब है। और वो कहता है कि इस साल मेरी बेटी जो है, इस साल उसके 4 साल गुजर चुके हैं। सोएला 4 साल की हो चुकी है, यानी 4। तो ताला, हाउ ओल्ड या कितने बड़े। तो DUO और फर्स्ट टोन के साथ तो इसका मतलब होता है कितना, और आगे जो डी और ए है फोर्थ टोन के साथ ता, इसका मतलब होता है बड़ा होना, यानी मतलब है इसका बिग। और ला इसका मतलब है हो चुका है। तो ताला कितने बड़े या हाउ ओल्ड। HUI फोर्थ टोन के साथ खुए, इसका मतलब ये होता है कि आप में कोई काम करने की सलाहियत है और आप वो काम कर सकते हैं। इंग्लिश में हम कैन कहते हैं, कोई काम कर सकना। खुए, खुए का मतलब होता है कोई काम कर सकना। उसके बाद आ जाता है CAI फोर्थ टोन के साथ साए, साए CAI फोर्थ टोन के साथ साए, इसका मतलब होता है खुराक या डिश या डिशेस, खाना। HAO हाओ थर्ड टोन के साथ हाओ, और CHI छिल फर्स्ट टोन के साथ छिल, हाओ छिल, इसका मतलब होता है मजेदार। हाओ हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि हाओ का मतलब होता है अच्छा, गुड, और छिर का मतलब होता है खाना, यानी मील। हाओ छिर अच्छा खाना, हम इसका तर्जमा करते हैं मजेदार, डिलीशियस। आगे है HEN
और थर्ड टोन के साथ हन। ये हैन नहीं पढ़ना इंग्लिश की तरह, हन है, ई और एन अन की आवाज देता हन। इसका मतलब होता है बहुत, वेरी। आगे लफ्ज है ZUO फोर्थ टोन के साथ जुआ। जुआ जुआ इसका मतलब होता है पकाना, यानी कुक करना। और आगे वर्ड है SHUO शुआ। जब यू और ओ आ जाता है तो ओ की आवाज देता है, शुआ। इसका मतलब होता है बोलना, बात करना, स्पीकिंग, शुआ। आगे फिक्रा है अली लाओशिर तो ताला। उस्ताद अली तो ताला कितने साल के हैं, कितने बिग हैं, कितने बड़े हैं। अली लाओशिर तो ताला। उस्ताद अली कितने साल के हैं, उनकी एज कितनी है। तो ताला, आप इसे समझें कि इस ये इकट्ठा है। तो ताला इसका मतलब होता है कितनी उम्र है। था चिन्नियन ऊशिर सोएला। था वो, चिन्नियन इस साल। चिन का मतलब होता है इस, प्रेजेंट। नियन का मतलब होता है साल, चिन्नियन इस साल। ओ, ओ का मतलब होता है 5 और आगे शिर आ गया, शिर का मतलब होता है 10। ओ शिर इसका मतलब होता है 50, 50। सोएला उम्र है, एज है। था चिन्नियन ऊ शिर सोएला, वो 50 साल के हो चुके हैं। इस तरह मैंने आपको बताया था कि ला जो है ये कोई काम कर चुकने के मीनिंग में आता है। था उसकी, न्यू अर बेटी, ना जिस तरह मैंने आपको बताया था नीना तुम्हारे बारे में क्या, तो इसी तरह ही था न्यू अर ना उनकी बेटी के बारे में बताओ, उनकी बेटी के बारे में क्या जानते हो। ना, NE ना, इसका मतलब ये होता है कि जो बात हो रही है उसके मुतल्लक और बताओ। था न्यू अर ना उनकी बेटी के बारे में बताएं। था न्यू अर उनकी बेटी, चिन्नियन इस साल, अरशिर सोएला या सोए। था न्यू अर उनकी बेटी या उसकी बेटी, चिन्नियन इस साल, अरशिर, अर पहले आ गया यानी 2 और शिर का मतलब 10, इसका मतलब है 20 हो गया। अरशिर सोए, सोए का मतलब उम्र, उसकी उम्र 20 साल है। नी तुम, हुए सकते हो, कैन, शोआ बोलना, यानी तुम बोल सकते हो। हन मा, हन इसका मतलब होता है चाइनीज जुबान, माँ क्वेश्चन के लिए आ जाता है। नी हुए शोआ हन मा, क्या तुम चाइनीज जुबान बोल सकते हो। वो मैं, हुए शोआ, हुए शोआ मैं बोल सकता हूँ। हन चाइनीज जुबान, वो हुए शोआ हन मैं चाइनीज जुबान बोल सकता हूँ। नी तुम्हारी, मामा माँ, वालदा, हुए शुआ बोल सकती हैं। हन युमा, क्या तुम्हारी वालदा चाइनीज बोल सकती हैं। नी मामा हुए शुआ हन युमा
था, वो, पू नहीं, हुए कैन सकती हैं, शुआ बोल बोलना, था पूछ हुए शुआ वो नहीं बोलती। साए जिस तरह हम पढ़ चुके हैं इसका मतलब होता है खुराक या डिश। हाओ छिर मजेदार, हाओ HAO अच्छा, और छिर का मतलब होता है खाना या मील। जुआ पकाना। आई और ई आ जाए तो ई की आवाज देता है ये बन, और एक्स जो है वो शीन की आवाज देता है, तो ये होगा शिए, एक्स आई ई थर्ड टोन के साथ शिए। इसका मतलब होता है लिखना, राइट, राइटिंग। हंज, हंज चाइनीज करेक्टर यानी चाइनीज लिखाई। हन का मतलब वही जिस तरह हमने कहा था हन यू चाइनीज जुबान, और हंज चाइनीज करेक्टर। ग जी और ई, ग ये मैयर वर्ड है और तमाम इसमों के साथ या नाउन के साथ ये इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हर जो नाउन होता है इसम होता है उसका अलग से एक मैयर वर्ड होता है। अगर आपको मैयर वर्ड वो नहीं पता तो ग जो है वो हर जगह पर लग सकता है। ZI सेकेंड टोन के साथ ज, ज, ज इसका मतलब होता है करेक्टर। वो इस लेक्चर के आखिर में आपको मैं बताऊंगा कि करेक्टर कौन से होते हैं। आगे है ZENME जन मा, इकट्ठा पढ़ा जाता है जम्मा। नून की बड़ी हल्की सी आवाज होती है, डायरेक्ट ये एम के साथ मिलता हुआ महसूस होता है। जम्मा, जम्मा इसका मतलब होता है कैसे, हाउ, किस तरह। डी और यू और सेकंड टोन है तो इसका मतलब होता है पढ़ना, रीड करना। और एक पूरा सेंटेंस है आगे, तो ये पूछी इसका मतलब होता है सॉरी, मुझे अफसोस है। तो ये पूछी मुझे अफसोस है, तो ये पूछी मुझे अफसोस है। चुंगुआ हम पहले इसको बता चुके हैं कि चुंगुआ चाइनीज को कहते हैं। साई का मतलब होगा खाना, मील। आए चाइनीज डिश, मा क्या। नी खुइजुआ क्या तुम पका सकते हो। चुंगुआ साइमा चाइनीज डिश या चाइनीज खाना तुम पका सकते हो। वह पू खुइजुआ मैं नहीं पका सकता। वह पू खुइजुआ मैं नहीं पका सकता। नी अगला है नी तुम, हुए कैन या सकते हो, ये लिखना। हंज चाइनीज करेक्टर, मा क्या। नी हुए शिए क्या तुम लिख सकते हो। हंज मा चाइनीज करेक्टर लिख सकते हो। नी हुए शिए हंज मा क्या तुम चाइनीज करेक्टर लिख सकते हो। अगर तो नहीं तो आएगा वो पू हुए मैं नहीं कर सकता, या फिर वो खुश ये मैं लिख सकता हूँ। वह खुश हुए शिए मैं लिख सकता हूँ। वह पू हुए मैं नहीं कर सकता। वह हुए शिए मैं लिख सकता हूँ। चगा, च का मतलब होता है ये। चगा ज आपने देखा ज के साथ करेक्टर के साथ ग आ गया, ये ग जो है वो मैयर वर्ड है। चगा ज
ये करैक्टर जम्मश ये किस तरह लिखते हैं? हाउ टू राइट चगज जम्मश ये करैक्टर किस तरह लिखते हैं? तो पूछी सॉरी चगज ये करैक्टर वाखे तू मैं पढ़ सकता हूँ, वाखे तू मैं पढ़ सकता हूँ, पू खुश ये मैं लिख नहीं सकता। तो पूछी सॉरी मुझे अफसोस है चगज ये करैक्टर वा मैं खोए तू पढ़ सकता हूँ, पू खुश ये लिख नहीं सकता। तो च ZHE फोर्थ टून के साथ च इसका मतलब होता है ये। चाइनीज करैक्टर दरअसल वो अल्फाज की शक्ल है जिसमें चाइनीज जुबान लिखी जाती है। हम जो पढ़ रहे हैं वो फिनियन है, यानी आसान करके इंग्लिश रोमन्स में बताया गया है। असल लैंग्वेज आप ये देखें, खुराक, सब्जी, डिश, अभी हमने इसे कहा साए, तो साए आप ये देखें लेड पेंसिल के साथ जो लिखा हुआ है ये साए है। साए का जब ये वर्ड लिखा हुआ होगा इसको हम करैक्टर कहते हैं, जब ये लिखा होगा तो इसका मतलब है साए। इसी तरह ही आगे ये और इसका जो फिनियन है वो है च, और च किस तरह लिखा जाता है इसके साथ ही लेड पेंसिल के साथ लिखा हुआ। इसी तरह ही बहुत फिनियन में हन, और अब ये देखें हन किस तरह लिखा हुआ है।